नमस्कार दोस्तों। जन्म कुंडली अध्ययन के आज के एपिसोड में हम पहली कुंडली लेने जा रहे हैं विवेक यादव जी की। तो विवेक यादव जी इन्होंने क्या पूछा है पहले हम वो देखेंगे। विवेक यादव जी इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, जॉब कब लगेगा और फाइनेंशियल स्टेटस कैसा होगा। फाइनेंशियल स्टेटस ये कैसा होगा ये जानना चाहते हैं फ्यूचर में। मैरिज लाइफ कैसी होगी। चलिए जॉब कब लगेगा ये देखते हैं। हालांकि हम हर एक को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक या दो जो ज़्यादा ज़रूरी है वही सवाल कीजिए ताकि बाकी लोगों की भी कुंडली आ जाए। फिर भी आप लोग ज़्यादा करते हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे कोई ऐसा नहीं करना पड़े कि एक आध प्रश्न ही, एक या दो ही प्रश्न फ्री में, अदरवाइज बाकी के कुछ हम लोग सोच सकते हैं ऐसा कि जो है उसके लिए चार्जेस अप्लाई करें। अदरवाइज़ लोग क्या है, फ्री में मिल रहा है तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ऐसा मत कीजिए। हम चाहते भी है कि फ्री में जन्म कुंडली अध्ययन करते रहे, लेकिन एक ही सवाल होएगा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका दूसरा सवाल रहेगा नेक्स्ट टाइम के लिए आप पूछ सकते हैं, लेकिन एक या दो ही सवाल मैक्सिमम। अदरवाइज आप सोच समझ के एक ही करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि एक सवाल का आंसर हम अच्छे से दे सकते हैं, जो कि आपकी ज़्यादा बड़ी समस्या है। चलिए चलते हैं आज के जन्म कुंडली अध्ययन के ऊपर। तो चलिए चलते आज के जन्म कुंडली अध्ययन पर। विवेक यादव जी की ये कुंडली है। इन्होंने डिटेल दिया है जॉब कब लगेगा, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा फ्यूचर में, और मैरिज लाइफ कैसी होगी। डेट ऑफ बर्थ दिया है 13/12/1993 का जन्म है इनका, और 13:15 और देवरिया से इन्होंने पूछा है। तो इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है जॉब कब लगेगा। तो जॉब कब लगेगा ये देखने के लिए हम पहला तो इनकी दशा देखेंगे, और दूसरा बात यह है कि अभी इनकी कुंडली क्या कहती है वो भी हम देखेंगे। तो जॉब लगने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, मतलब क्या क्या देखना होगा, ये हम इसमें जानेंगे। पहला तो अभी इनकी जो कर्मस्थान जो है, यानी हर एक का जॉब के लिए अगर जानना चाहते हैं तो कर्मस्थान देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पे कर्मस्थान में गुरु की राशि आ जाती है जो कि धनु राशि आ जाती है। वहाँ पे मंगल विराजमान है। अभी मंगल दशम स्थान में विराजमान होता है तो बहुत अच्छा योग माना जाता है। हालांकि अगर ये मकर, मेष या वृश्चिक राशि का होता तो ये जो है कुलदीपक योग जैसा भी माना जाता था, रोचक योग भी माना जाता था, लेकिन ये अपने ही मित्र की राशि में है तो ये भी कुछ कम नहीं है। ये भी एक अच्छा योग है जो कि मंगल दशम स्थान में, कर्म स्थान में विराजमान है अपने ही मित्र गुरु की राशि में। लेकिन यहाँ पे मंगल जो है वो 1 डिग्री के है, यानी मृतावस्था में बोल सकते हैं, क्योंकि 1 डिग्री मतलब टोटल ग्रहों की डिग्री होती है 30, उसमें से 1 डिग्री की ही ये मंगल है, यानी मृतावस्था में बोल सकते हैं। तो उनको बल देना जरूरी है। दूसरा जो राशि आ जाती है कर्मस्थान में वो है धनु राशि, और धनु राशि के स्वामी बनते हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति, जो कि अष्टम स्थान में जा चुके अपने ही शत्रु शुक्र की राशि में। तो ये भी एक चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर गुरु यानी दशम स्थान का स्वामी अष्टम स्थान में जाता है तो ऐसे लोगों को जॉब मिलने के लिए काफ़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। एक चीज़, अभी आपको जॉब जो है वो कब लगने से अच्छा, ये जानने से अच्छा आपको जॉब लगने के लिए क्या करना चाहिए ये भी देखेंगे ज़रूर। लेकिन दूसरे देखिए, और एक चीज़ इसमें एक प्रॉब्लम है कुंडली में, वो ये है कि जो भाग्य स्थान है वहाँ पे लगभग 5-5 ग्रह विराजमान है। अब ये 5-5 ग्रह विराजमान है, कोई भी स्थान में ज़्यादा ग्रह अगर विराजमान होते तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, स्पेशली उसके साथ राहु अगर होता है तो, क्योंकि वो राहु क्या करता है, हर एक को बिगाड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए भाग्य स्थान में इनके राहु के साथ बुध है, शुक्र है, चंद्र है, रवि है। तो राहु चंद्रमा और राहु रवि इनका मिल के बन गया ग्रहण दोष, जिसकी आप हो सके तो शांति कर सकते हैं। राहु बुध जो है, राहु और बुध का मिल के बन जाता है जड़त्व दोष, और राहु और शुक्र का मिल के बन जाता है अभोतक योग। तो दुर्योग ये बन जाते हैं, कुछ अच्छे योग भी बनते हैं, जैसे कि शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनता है, बुध और रवि का बुधादित्य योग बनता है,
तो ये दो योग भी अच्छे बन रहे हैं, लेकिन राहु के साथ होने की वजह से थोड़ा सा भाग्य में आपको हर चीज़ में थोड़ा सा तकलीफ यानी डिले वगैरह हो सकते हैं। ऊपर से शनि जो है वो व्यय स्थान में विराजमान है, व्ययेश बन के, लाभेश और व्ययेश बन के। तो लाभ मिलने के लिए काफ़ी आपको जो है स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ आपको उपाय योजना भी हम बताएंगे ज़रूर, लेकिन अभी आपने पूछा है आपका जॉब कब लगेगा। तो देखिए, आपको जॉब मिलने के लिए तकलीफ तो ज़रूर है, लेकिन इसके साथ अगर आप कुछ उपाय योजना करते हैं तो कुछ हद तक आपको चांसेस जल्दी मिलने के लिए बन जाएंगे। अभी यहाँ पे हम देखेंगे दशा कौन सी चालू है आपकी। तो अभी फ़िलहाल आपको जो चालू है वो चालू है शुक्र की दशा, और शुक्र में अभी जो अंतर चालू है वो बुध का है। तो शुक्र में बुध, शुक्र में मंगल, यानी 2022 के जुलाई से लेके सितंबर तक 2022 के वो टाइम एक आपके पास चांसेस बन जाते हैं। दूसरा, उसके बाद फरवरी 2023 से जुलाई 2023 तक ये दो टाइम ज़्यादा करके चांसेस है। फिलहाल आपको चालू है शुक्र और बुध की शुक्र की महादशा और बुध का उसमें अंतर चालू है। तो आपको कुछ हद तक उपाय योजना भी करनी होगी, जिससे आपको जॉब मिलने के लिए चांसेस बन जाएंगे। दूसरा, आपने पूछा है कि फाइनेंशियल स्टेटस कैसा होगा। तो फाइनेंशियल में देखिए, धनस्थान जो देखना होता है उसमें आपकी मंगल की राशि है मेष, और उसकी दूसरी राशि है भाग्यस्थान में, और मंगल खुद विराजमान है कर्मस्थान में, जो कि एक अच्छी पोजीशन होती है। लेकिन मंगल मृतावस्था में होने की वजह से फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा जो है कमजोरी, मतलब फाइनेंस का स्थान जो है, जो धनेश है, जो फाइनेंस के कारक स्थान होता है, उसके जो स्वामी बनते हैं मंगल, तो धनेश तो यहाँ पे बलवान है, लेकिन धनेश स्थान के स्वामी यानी मंगल वो बलवान नहीं। यानी आप कहाँ ना कहाँ तो थोड़े से धन कमाने के लिए आपकी जो प्रयत्न होंगे वो थोड़े से किधर कम होते। क्या है, लोग बहुत जन पूछते हैं मैं धनवान कभी होऊंगा, पैसा कभी मिलेगा, मैं करोड़पति कभी बनूंगा, ये सब तो पूछते हो, ठीक है, चलो, यानी ये पहली स्टेप हो गई कि आपके मन में इच्छा जागृत हो गई है आपको धनवान बनने की, यानी कि लखपति, करोड़पति या फिर धनवान बनने की। लेकिन अभी ये तो हो गई पहली स्टेप, जो कि आपने पूछा, आपके मन में आया कि मैं कभी बनूंगा। अभी इसके लिए आप करते क्या है वो ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि लोग तो सब बोलते हैं मेरे को धनवान बनना है, धनवान बनना है। धनवान बनना हर एक को है, लेकिन धनवान बनने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या करना चाहिए, क्या आपके पास कैलिबर है, क्या आप कर सकते हैं धनवान बनने के लिए, वो आप उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करेंगे तो ज़रूर आप कामयाब होंगे। तो यहाँ पे मंगल जो है उसको बल देना ज़रूरी है, जिससे आपको फ़र्क पड़ेगा। अभी कुछ उपाय योजना हम बताते हैं आपको। अच्छा, और क्या पूछा आपने, फाइनेंशियल स्टेटस का तो आपको बताया, और मैरिज लाइफ कैसी होगी ये भी आपने पूछा है। सप्तम स्थान के स्वामी यहाँ पे बुध बनते हैं, और जो कि भाग्य स्थान में विराजमान है। बुध यहाँ पे सुकेश भी है और सप्तमेश भी है और भाग्य स्थान में विराजमान है। तो शादी के बाद आपका थोड़ा सा भाग्योदय होने का चांसेस बन जाता है, लेकिन बुध के साथ राहु विराजमान होने की वजह से ये थोड़ा सा कमज़ोर भी बढ़ जाता है। हो सके तो चंद्रमा राहु और चंद्रमा रवि राहु का जो ग्रहण दोष है उसकी शांति करते तो ठीक है, आपके ऊपर है। ऐसा नहीं कि शांति करेंगे तो एकदम चेंज होगा लाइफ, लेकिन करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहता है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी ये तो हो गया भाग्य का। अभी आपने जो मैरिज लाइफ के बारे में पूछा वो भी आपका ठीक लग रहा है यहाँ पे। अभी हाँ, आपको उपाय योजना हम बताते हैं। अभी पहला तो देखिए, शनि के लिए नीली रत्न आप धारण कर सकते हैं, और गुरु के लिए पुखराज। तो आपको क्या करना होगा, गुरु और शनि का जो कॉम्बिनेशन वाला एक रत्न आता है जिसको हम बोलते हैं पुकनील, यानी ब्लू येलो सफ़ायर, यह आप ज़रूर पहन सकते हैं, जिससे आपको शनि और गुरु का एक ही जो रत्न है वो आपको धारण करते तो भी आपको दोनों के बैड इफ़ेक्ट्स थोड़े कम हो जाएंगे। दूसरा, आपको मंगल का मूंगा ज़रूर पहनना है, क्योंकि मंगल कर्मस्थान में विराजमान है, धनस्थान में विराजमान है, और वो भाग्येश भी है। तो आपको तीन जगह जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मंगल जो है वहाँ पे परिणाम कारक बन जाता है। तो इसके लिए आपको मंगल का मूंगा भी एक धारण कर सकते हैं। तो आपको
पुकनील यानी ये ब्लू येलो सफ़ायर और मूंगा, ये 2 रत्न धारण करने। इसके साथ आपको कुछ मंत्र जाप देते हैं, बताते हैं, हम सूचित कर रहे हैं, जो कि आपको रोज़ाना बोलने हैं, 50 बार दिन में बोलने हैं और हर रोज़ बोलने हैं। नवग्रह का छोटा सा बुक आता है, एक नवग्रह स्तोत्र, उसमें से देख के आपको बताने बोलने हैं। तो वो मंत्र कौन से है, अभी देखिए। अभी आपका और एक थोड़ा सा उपाय योजना जरूर करनी है। अगर रवि और चंद्रमा का अमावस्या दोष भी हो जाता है, तो आपको क्या है, ये दुर्योग जो बनते हैं उसके लिए आपको कुछ उपाय योजना करते तो ठीक है, जैसे कि ग्रहण दोष की शांति, अमावस्या दोष की शांति अगर कर्मकांडी पंडित से करते तो ठीक है। अगर अदरवाइज आपको ये भी कर सकते हैं, और ये तो आपको करते ही रहना है लाइफ भर, जो कि आपको मंत्र जाप करने हैं हर एक ग्रह के। तो वो मंत्र जाप कौन से है, आपको देखिए, बुध, शुक्र, चंद्र और रवि, इनके मंत्र जाप, और उसके साथ गुरु और शनि और केतु, यानी आपको और मंगल का भी अगर देखे जाए तो आपको लगभग 8 ग्रह के मंत्र बोलने हैं रोज़ाना 50 बार। अगर 50 बार टाइम नहीं मिलते तो 25 बार। अगर आपको, चलो ये भी पॉसिबल नहीं है, अगर ये बोलते तो ज़्यादा अच्छा था, या फिर आप क्या कर सकते हैं, 4 मंत्र आपको हम सूचित करते हैं, जो आप वो भी एटलीस्ट कम से कम बोल सकते हैं, जो कि है शनि का, मंगल का, राहु का और गुरु का। इतने मंत्र जाप भी अगर 8 नहीं बोलने हैं तो 4 मंत्र जाप बोलेंगे तो भी चलेगा। रोज़ाना बोलने हैं, दिन में बोलने हैं, और उच्चारण प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, जिससे आपकी कुंडली की नेगेटिविटी कुछ हद तक कम हो जाएगी। चंद्रमा को आपको भोलेनाथ के मंदिर में सोमवार को जाके चंद्रमा को ठीक करने के लिए भोलेनाथ को अभिषेक करना है दूध और बिल्व पत्र से। उस वक्त आपको ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र जाप 108 बार करना है सोमवार के दिन। रविवार को यानी रवि को ठीक करने के लिए आपको हर रोज़ रवि को अर्घ्य देना है, जल प्रदान करना है रवि को। उस वक्त आपको ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र जाप आप 21 बार कर सकते हैं जल प्रदान करते वक्त। ये उपाय योजना करिए, आपके कुछ कुंडली के जो दोष हैं वो कम होते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। आज करेंगे और आप बोलेंगे कल से मेरा ठीक होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आपके जो हर एक के दोष जो रहते हैं वो जन्म से बने हुए रहते हैं, और वो ठीक करने के लिए कुछ टाइम तक वक्त भी देना पड़ता है। अभी इसके बाद जो कुंडली है वो है निशा उपाध्याय। तो निशा उपाध्याय, इन्होंने बेटे के बारे में भी पूछा था, और शायद ही इन्होंने अपने बारे में भी पूछा था। अभी इन्होंने पूछा है अपने बेटे के बारे में। तो निशा उपाध्याय जी है, इनकी हम कुंडली लेने जा रहे हैं। इन्होंने लिखा है, मुझे मेरी बेटी के बारे में कुछ बताए। डेट ऑफ बर्थ दिया है 18/2/2005। टाइमिंग जो दिया है 9:14 का धनबाद। तो ये इन्होंने डिटेल दिया हुआ है, और इन्होंने क्वेश्चन पूछा है एजुकेशन कैसा रहेगा, किस टाइप का काम करना चाहिए, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए, आपकी ये तीसरी कुंडली है, हमें कोई ऐतराज़ नहीं। मैं तो बोलता आप सबकी कुंडली हमें भेज सकते, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो एक ही पूछिए। अदरवाइज़ हमको कुछ टाइम के बाद जो है एक ही क्वेश्चन जो है फ्री में रखना होगा, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो मतलब पेड रखने होंगे। वो क्यों? वो इसके लिए क्योंकि लोग जो है ना हमेशा बोलने के बावजूद भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। उससे होता क्या है कि बाकी लोग की जो कुंडली अध्ययन रहता है, क्योंकि आपको लगता है कि सिर्फ मेरा ही कुंडली अध्ययन के लिए आया हुआ है, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों के आते हैं, बेचारे गरीब लोग हैं जिनको कहाँ पे फाइनेंशियल प्रवणता नहीं है, तो फ्री में होता है तो अच्छा है। हम भी चाहते हैं कि रहे फ्री में, लेकिन ज़्यादा फ्री में मिला इसका मतलब सब सारे क्वेश्चन पूछते रहेंगे। तो आपको भी जानना ज़रूरी है कि ये जो टाइम है यो बाकी लोगों के लिए भी उतना ही कारगर है, साबित होता है जितना कि आपके लिए। तो अगर आप सोचे, अगर आपसे पहले के लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछा रहेगा तभी तो आपकी कुंडली लेट होती रहेगी। तो हर एक की टाइम पे कुंडली मिल जाए, इसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक ही क्वेश्चन जो ज़्यादा ज़रूरी है वही उतना ही पूछिए। अदरवाइज़ हम आगे से एक क्वेश्चन फ्री और बाकी के पेड रखने होंगे। अभी ये आपके ऊपर हम जो है आपके ऊपर ये बात रखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आप कमेंट्स में जो है लिख के भेज सकते हैं, क्योंकि देखिए ये हम इसके लिए करना चाहते हैं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग पूछते रहते हैं ना, तो बाकी लोगों की भी कुंडली उसमें जल्दी नहीं आती है, और हमें भी उतना टाइम देने को टाइम मिलना तो चाहिए भाई। तो आप ये ज़रूर देख लीजिए।
अच्छा, निशा उपाध्याय इनकी बेटी की कुंडली है, तो इन्होंने पूछा है एजुकेशन कैसा रहेगा। जो एजुकेशन भाव है इसमें सूर्य की राशि आती है जो कि सिंह है, और सूर्य जो है वो रवि वो लाभ स्थान में विराजमान है, उनकी दृष्टि भी है, बुधादित्य योग भी है। तो आपकी कुंडली जो है यानी लड़की की कुंडली है वो पढ़ाई के लिए अच्छी है, लेकिन खाली एक चीज़ यहाँ पे है जो कि आप इनका जो लग्न है वो है मेष लग्न, और ये चर लग्न होने की वजह से लाभ स्थान जो है वो बाधक स्थान भी बन जाता है। तो पढ़ाई वढ़ाई भी कभी कभी कैसा रहता है, बुद्धि से अच्छे रहते पढ़ाई के मतलब दिमाग इनका अच्छा रहता है, लेकिन होता क्या है कभी कभी ऐसे वक्त में पढ़ाई करने में इंटरेस्ट नहीं, या टाइम पास करना, या फिर थोड़ा पढ़ाई में मन नहीं लगना, ऐसा भी होता है। फिलहाल इनको जो दशा भी चालू है वो राहु की है, तो राहु जो है कुछ हद तक थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस दिखाता है हर एक चीज़ में। हालांकि ये 2026 तक है, तब तक इनकी उम्र 21 हो जाएगी। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए गुरु जो है वो काफ़ी अच्छे रहेंगे, कुछ उपाय योजना हम ज़रूर बताएंगे। अभी जो फिलहाल इनको चालू है वो राहु में, इनकी जो दशा चालू है वो है राहु में शुक्र की। तो राहु में शुक्र की दशा चालू है, तो कुछ हद तक राहु यहाँ पे विराजमान है लग्न में, और शुक्र जो है वो दशम स्थान में। तो थोड़ा बहुत पढ़ाई में जो है ध्यान नहीं लगना वगैरह ये थोड़ा उम्र के साथ होता है। तो उसके लिए आपको रवि का मानिक ज़रूर धारण करना है सबसे पहला, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अभी आपने पूछा है कि किस टाइप का काम करना चाहिए, तो अभी देखिए यहाँ पे दशम स्थान में शनि की राशि आ जाती है। तो शनि जो है अपने से छठवें है यानी कर्म स्थान से, और अपने राशि मकर से, और पराक्रम स्थान में वो भी वक्री के होके, तो शनि को ठीक करना होगा तो आपको रिजल्ट बेटर मिलेंगे। और आपको फील्ड जानना चाहते हैं आपको, तो फैशन डिज़ाइनिंग, ज्वेलरीज, एंटरटेनमेंट लाइफ, मतलब जो कि लग्जरियस लाइफ वगैरह होता है उसके प्रोडक्ट वगैरह, फैशन प्रोडक्ट हो सकते हैं, फैशनेबल कपड़े हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो शुक्र से रिलेटेड है, वो आप उसमें कोई भी काम जो अच्छा लगता है, इंटीरियर डेकोरेशन हो गया, फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, बहुत सारे ज्वेलरी डिज़ाइन हो गया, ज्वेलरी हो गया, जेम स्टोन्स हो गए, स्टोन्स हो गए, मतलब रत्न हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो शुक्र से रिलेटेड है, जो लाइमलाइट के एरियाज़ है, मतलब जो कि अच्छे यहाँ पे लैविश लाइफ, तो लग्जरियस प्रोडक्ट इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं। तो वो सब चीज़ के लिए जो है आप काम कर सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत होगी, क्योंकि शनि की राशि वहाँ पे है, और शनि जो है वो वक्री है। तो आपको अगर करियर के भाव में अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको जो है ब्लू जिरकॉन पहनाना होगा जब उनको करियर के टाइम पे। अभी फ़िलहाल आपको जो ज़्यादा ज़रूरी है वो मानिक जो कि धारण कर सकते हैं, और ब्लू जिरकॉन अभी से भी धारण आप कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक है कि यहाँ पे देखिए भाग्येश जो बनते हैं वो बनते हैं गुरु। तो गुरु महाराज जो है देवताओं के गुरु, वो 12वें स्थान की भी उनकी एक 12 नंबर में भी उनकी 12वीं राशि आ जाती है जो कि मीन है, और भाग्य स्थान में 9 नंबर की धनु राशि आ जाती है, और वो खुद भाग्येश और व्ययेश बन के विराजमान है 6वें भाव में, जो कि रोग रिपोर्ट शत्रु का भाव है। तो भाग्य में कभी कभी क्या होता है, ऐसे लोगों को स्ट्रगल करके सब कुछ मिलता है, थोड़ा सा डिले होता है, वो सब चीज़ें बनी रहती है। और मंगल भाग्य में विराजमान है, तो कुछ हद तक ये इसमें क्या बोल सकते हैं कि मंगल जो है वो एक वॉरियर है, अच्छा है, अच्छी चीज़ है, लेकिन मंगल जो है वो थोड़ा घाई गड़बड़ी करने वाला प्लैनेट भी है। तो कोई चीज़ में घाई गड़बड़ मतलब ईगर नहीं, बहुत जल्दी करना ऐसा होता है। सोच समझ के कीजिए कोई भी चीज़ को, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गुरु का पुखराज तो आपको धारण करना है अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए आपको, तो आपको ब्लू जिरकॉन, शुक्र, गुरु का पुखराज और रवि का मानिक, इतना रत्न आप अगर हो सके तो धारण कर सकते। हाँ, दूसरा मैरिटल लाइफ में देखिए केतु विराजमान है, तो कुछ हद तक थोड़ा सा तकलीफ वाला काम होता है, लेकिन उपाय योजना करेंगे वो वक्त तब आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। कुंडली मिलान करके शादी करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तो गुरु जो है शादी के कारक है वो वक्री है, 6वें भाव में जा चुके हैं, उनकी दृष्टि विदेश के भाव में है, तो थोड़ा बहुत ये कुछ दूर दराज से भी रिश्ता दर्शाता है, लेकिन गुरु को ठीक करना होगा। अभी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, तो शुक्र जो है वो मैरिड लाइफ के कारक है, इस कुंडली में सप्तमेश है वो, और अपने मित्र शनि के राशि में है और कर्मस्थान में, तो मैरिड का ठीक है, लेकिन केतु वहाँ पे विराजमान होने के वजह से कभी कभी थोड़ा सा तकलीफ होता है, तो कुछ उपाय योजना वो टाइम आपको करनी है। अभी फ़िलहाल के लिए जो है जितने रत्न है उतने रत्न आपको बताइए, वो आप धारण कर सकते हैं। उसमें हमने जो ब्लू जिरकॉन बोला है वो भी आपको शादी के लिए भी काम में आएगा। दूसरा, फाइनेंशियल पोजीशन कैसा रहेगा, ये इन्होंने पूछा है। तो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी जो है वो काफ़ी अच्छी होने के चांसेस बनते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उच्च के चंद्रमा विराजमान है, जो कि धनस्थान में विराजमान है, और उच्च की चंद्रमा वो भी सुकेश बन के धनस्थान में विराजमान है, तो धन भाव अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जो है चंद्रमा वो बाल्य अवस्था में, यानी 29 डिग्री पे, तो काफ़ी इनकी डिग्री बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये बाल्य अवस्था में, यानी जस्ट पैदा हुए ऐसे, क्योंकि वो सम राशि में है, इसके लिए वो बाल्य अवस्था में माने जाएंगे। तो अब इस वक्त क्या होता है कि ये चीज़ में आपको चंद्रमा को भी ठीक करना होगा। अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो धन के, फाइनेंशियल कंडीशन के, तो इसके लिए आपको चंद्रमा को सोमवार के दिन आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाके उनको बिल्व पत्र से और दूध से अभिषेक करके उनको ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र जाप उस वक्त आप कर सकते हैं। रवि को हो सके तो अर्घ्य देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे जो एजुकेशन भाव और अच्छा हो जाएगा। तो ये आप करिएगा ज़रूर, तो आपको कुछ फ़ायदे नज़र आएंगे। तो ये जो थी ये निशा उपाध्याय, इनके बेटी की कुंडली थी। अभी आगे की कुंडली हम देखते हैं वो कौन सी है। आगे की जो कुंडली है वो है पारुल जैन, इन्होंने भेजी है। पारुल जैन इन्होंने क्या लिखा है वो हम देखेंगे। पहला पारुल जैन, ओके, पारुल जैन जी ने लिखा है मैरिड कब तक होगी और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। ठीक है, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन अच्छे रहते हैं, मतलब शॉर्ट एंड स्वीट में छोटा सा क्वेश्चन पूछा, चलिए वो कोई बात नहीं, हम बता देते। आपने जो डिटेल दिया वो 24/6/1987 का है, जन्म 5:52 का शाम को, और अजमेर का जन्म का स्थान दिया गया है। मैरिड कब तक होगा और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, ये पारुल जैन जी जानना चाहते हैं। चलिए देखते हैं इनकी कुंडली क्या कहती है। हालांकि अगर देखा जाए तो 87 यानी कि 34, 33 जो भी उम्र रहेगी, तो अभी पहला ये देखेंगे कि अभी तक इनकी शादी इतनी लेट क्यों हो रही है, उसके पीछे का रीज़न देखेंगे, ताकि उसके बाद उसका उपाय जानेंगे। तो पारुल जी जो है उनके लग्न, यानी जो लग्न स्थान है वहाँ पे वृश्चिक राशि आती है, मंगल की दूसरी राशि है, 6वें भाव में आती है वृश्चिक मंगल की राशि, और ये लग्नेश और षष्ठेश बन के जो मंगल है वो विराजमान है अष्टम स्थान में, जो कि काफ़ी अच्छा नहीं माना जा सकता है। तो कुछ हद तक हेल्थ की भी आपको ये संभावना, यानी हेल्थ से रिलेटेड तकलीफें हो सकती है इन फ्यूचर में, या जो भी है। तो इसका मतलब ये डर के मारे चलने का जरूरत नहीं, थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में ख्याल रखना होगा। दूसरा, आपको क्या है कि मंगली तो है ही, आप तो मंगली देख के शादी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक चीज़, शनि जो है लग्न स्थान में वक्री होकर विराजमान है, और उनकी जो दृष्टि है वो सप्तम स्थान पे आ जाती है, जहाँ पे चंद्र और शुक्र विराजमान है। अब यहाँ पे देखिए दो अच्छे योग भी बन जाते हैं कुंडली में, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन शनि की दृष्टि की वजह से ये डिले होने का काम ज़रूर कराएंगे, क्योंकि शनि जो है वो विलंब का कारक है। शनि खुद लग्न में विराजमान है और उनकी दृष्टि भी जो है वो सप्तम स्थान में आ जाती है, तो वो थोड़ा डिले करने का काम ज़रूर करते हैं। हालांकि फ़िलहाल आपको कोई अभी ढैया या 7.5 ऐसा कोई योग नहीं चल रहा है, तो वो एक अच्छी बात रहेगी। ओके, तो आपको कुछ हद तक उपाय योजना करनी चाहिए। उससे पहले कुछ योग है जो कि आपके कुंडली में अच्छे हैं, वो हम बताएंगे। देखिए, हर एक की कुंडली में कुछ अच्छे योग होते हैं, कुछ बुरे योग होते हैं, लेकिन आपके कुंडली में सप्तम स्थान में काफ़ी अच्छे योग बन गए हैं। वो ये है, एक तो चंद्रमा वहाँ के उच्च के बन गए, वहाँ पे उच्च होके
तो काफ़ी अच्छा है ये चीज़। दूसरा, शुक्र जो है वो मालव्य योग बनाता है, जो कि सप्तम स्थान में, तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होने के चांसेस बन जाते हैं आपके हस्बैंड के। कुछ हद तक फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, लेकिन उसके लिए शनि को ठीक करना होगा, जिससे आपको डेली जो आपको मतलब डिले हो रहा है शादी में, वो आपको कुछ हद तक आपको उसमें फ़ायदा होगा। तो शनि को ठीक करना होगा, ये बात तो पहली है। दूसरा, आपको बुध, उनको भी ठीक करना होगा, क्योंकि वो अष्टमेश है और लाभेश है, तो लाभ मिलने के लिए डिले करेंगे। मंगल जो है लग्न स्थान में विराजमान है, गुरु जो है वो 6वें भाव में विराजमान है। कुछ अवयोग भी है जिसके वजह से आपको थोड़ा सा डिले वगैरह होने का काम हो रहा है ये, तो आपको कुछ उपाय योजना हम ज़रूर बताते हैं। आपको बुध को भी ठीक करना होगा, शनि को भी ठीक करना होगा, राहु। ओके, तो आपको कुछ रत्न, पहला हम देखेंगे रत्न क्या धारण करने हैं आपको। तो पहला तो आपको एक करना है ब्लू जिरकॉन धारण, जो कि शुक्र और शनि के लिए धारण करना है। उसके बाद आपको दूसरा जो रत्न है वो है बुध का पन्ना धारण कर सकते हैं आप। बुध का पन्ना, शुक्र का जो है ब्लू जिरकॉन, शुक्र और शनि के लिए, और गुरु का पुखराज, इतने आपको रत्न धारण करने हैं। इसके अलावा आपको और क्या चीज़ करनी है? रवि को रोज़ाना आपको उठ के जल प्रदान करना है। चंद्रमा को जो है वो ठीक करने के लिए भोलेनाथ के मंदिर जाके आपको ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र जाप सोमवार को करना है, हर सोमवार को अगर हो सके तो। रवि को आपको रोज़ाना जल अर्पण करना है, और कुछ मंत्र जाप हम आपको सूचित करते हैं, वो आपको रोज़ाना 50 बार हर एक मंत्र, अगर 50 बार सही में आपको वक्त नहीं है तो 25 बार हर एक मंत्र। नवग्रह स्तोत्र का छोटा सा बुक आता है, नवग्रह स्तोत्र, उसमें से आपको देख के बोलने हैं, जो कि है शनि का मंत्र है, राहु का मंत्र है, उसके बाद बुध का मंत्र है, मंगल का मंत्र है, और गुरु का मंत्र। ये मंत्र जब आपको रोज़ाना करने हैं 50 बार, या कम से कम 25 बार। 50 बार करते तो ज़्यादा अच्छा है। और एक्चुअली मंत्र जब 108 बार करने के रहते हैं, लेकिन अभी ये जो मंत्र है जिनको टाइम लगता है, जो कि नवग्रह स्तोत्र में दिए गए हैं, एक छोटा सा बुक आता है उसमें दिए गए हैं, तो उनको टाइम लगता है, इसके लिए हम 50 बार बोलते हैं। अभी उसमें भी अगर टाइम नहीं मिलता तो कम से कम 25 बार रोज़ाना बोलने। जैसे कि किस तरह से बोलने, मैं एक एग्जांपल देके आपको बता देता हूँ किस तरह से मंत्र बोलने होंगे आपको। जैसा कि शनि का मंत्र है, वो आपको किस लेवल में, किस टाइप में, किस तरह से बोलना है वो बताता है, हम आपको बता रहे। शनि का मंत्र है नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनैश्चरम। यही स्पीड में इस तरह से आपको बोलना है। अगर आप स्लोली बोलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर आपको तो एक घंटे भी कम गिरेगा, क्योंकि वो स्लो भी आप बोल सकते हैं, फास्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फास्ट नहीं। इसके लिए हमने आपको एक एग्जाम्पल करके बताया, इस तरह से आप मंत्र जाप कर सकते हैं। तो ये पारुल जैन जी थी। इसके बाद जो कुंडली है वो है लाजवाब दोस्त करके, इन्होंने कुछ आईडी बनाई हुई है, और इनका नाम है राजीव कुमार यादव। राजीव कुमार यादव, हालांकि नाम तो आपने काफ़ी अच्छा दिया हुआ है आईडी का, लाजवाब दोस्त, लेकिन दोस्त आपको हम एक पूछते हैं कि हर वक्त घाई गड़बड़ आप मत कीजिए लाइफ में। क्यों? क्योंकि आपने जब भी पहले कमेंट्स किया था उसमें आपने शायद, मुझे लगता है, बर्थ डेट ही नहीं दी थी, टाइम ही दिया था और बर्थ डेट तो दिया ही नहीं था। तो भाई इतनी भी घाई आप ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर क्या होगा, आपका जो है जन्म कुंडली अध्ययन लेट हो सकता है। अगर इस तरह से अगर होता है तो फिर उसमें आपको ही दिक्कत होगी साहब, मतलब आपको जन्म अध्ययन यानी कुंडली का जल्दी नहीं मिल पाएगा। तो अभी जो लाजवाब दोस्त है, इन्होंने जो डिटेल दिया वो 12/6/1983 के है। टाइमिंग जो है 7 बजे का है रात का, और ये देवघर स्टेट झारखंड, यहाँ से इन्होंने भेजा हुआ। अभी इन्होंने पूछा है सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, वर्तमान में बताइए। देखिए साहब जी, अभी पहला तो आप ये देखिए कि गवर्नमेंट जॉब आप
कौन से फील्ड में ढूंढ रहे हैं वहाँ पे एज लिमिट कितनी है, क्योंकि आपकी उम्र यानी आपने जो डेट ऑफ बर्थ दी है वो 1983 के, यानी आपको लगभग 37-38 उम्र के आप अभी है और आप हमें पूछ रहे कि गवर्नमेंट जॉब का योग है कि नहीं। तो पहला तो आपको ये जानना है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए उम्र कितनी लगती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उम्र में गवर्नमेंट जॉब, कॉमन सेंस की बात है, मतलब कुंडली तो बात की बात है, तो ये उम्र में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा कि नहीं वो पहला आपको देखना है। क्योंकि उम्र जो है मेरे हिसाब से आपने 83 दिया है, 1983, यानी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। तो अभी तो फ़िलहाल आपकी उम्र हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर में भी बता दें कहाँ तक कि अभी आपकी उम्र चालू है। अभी आप देखिए, अभी करंट जो 21 चालू है 2000, और 2021 के लगभग सितंबर अक्टूबर में हम पहुंच गए हैं। तो अभी आपकी उम्र लगभग 38 साल की है। शनि की महादशा चालू है और गुरु का अंतर चालू है। तो पहला तो ये बात हम आपको बता दें कि शायद आपको चांसेस कम दिखाई दे रहे गवर्नमेंट जॉब के। वो क्यों? एक तो उम्र का तो है ही, दूसरा आपका रवि जो है अगर वो स्ट्रांग पोजीशन में होता और दशाएं अच्छी होती तो आपको मुझे पूछने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप जो है अब तक आपको जॉब लग चुकी होती। लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब के कारक बनते हैं, मतलब हर एक कुंडली में जो कारक ग्रह माने जाते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो होते हैं रवि। और यहाँ पे रवि जो है विराजमान है, रवि जो है वो विराजमान है रोग, रिपु और शत्रु के भाव में, वो भी अपने दुश्मन शत्रु शुक्र के राशि में, और शुक्र वैसे भी अष्टम स्थान में है। तो गवर्नमेंट जॉब के पीछे आप ना लगे तो ज़्यादा अच्छा है। आप खुद जान सकते हैं उम्र आपकी ज़्यादा है, आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे लगे रहेंगे तो आपको जो दूसरा प्राइवेट जॉब मिलता रहेगा वो भी नहीं मिलेगा, मतलब अच्छा नहीं मिलेगा, फिर आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आपको जो है बूथ से रिलेटेड जो कि कमीशन एजेंट हो सकता है, रियल इस्टेट में हो सकता है, यानी कमीशन बेसिस पे जो भी काम है वो आपको ज़्यादा करके सूट होंगे। लॉयर के लिए भी ठीक है, लेकिन क्या है यहाँ पे 6वें भाव में बुध विराजमान है तो वो इतना खास नहीं, लेकिन फिर भी इस तरह के आप जॉब कोशिश कर सकते हैं। हालांकि बुधादित्य योग बनता है 6वें भाव में, लेकिन मंगल भी साथ में विराजमान है। तो कमीशन एजेंट के टाइप के जॉब आप जो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा प्राइवेट में, या कुछ इस तरह से बिजनेस जिसमें आपको कमीशन मिलता है वो वगैरह सब चीज़। आपको गुरु को ठीक करना होगा, आपको रवि को ठीक करना होगा और आपको बुध का। तो देखिए यहाँ पे सप्तम स्थान, जब भी आप शादी करेंगे उस वक्त आपको कुंडली मिलान वगैरह ज़रूर करनी है, क्योंकि चंद्रमा तो अच्छी चीज़ है लेकिन राहु के साथ विराजमान है, तो थोड़ा सा आपको उस वक्त कुंडली मिलान वगैरह करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शनि आपके उच्च के थे लेकिन वो भी वक्री है, तो कुछ हद तक आपको जो है लाभ मिलने के लिए भी आपको जल्दी नहीं मिलेंगे। लाभ मिलने के लिए भी आपको काफ़ी मेहनत वगैरह करनी होती है, क्योंकि अगर ये शनि अगर लाभ स्थान में उच्च के होते, मतलब उच्च के तो है लेकिन 4 डिग्री के, वो तो मृत्यावस्था में है, सॉरी बाल्यावस्था में दूसरा, और ये वक्री भी है तो कुछ मतलब नहीं है। अगर शनि को ठीक करते तो कुछ हद तक आपको लाभ भी मिलेंगे। अभी देखिए खुद आप जान सकते हैं इतने सालों तक आपको जॉब का लाभ नहीं मिला गवर्नमेंट, जिसके लिए आप बहुत सारी कोशिश करती होंगे, लेकिन आपको लाभ क्यों नहीं मिला? क्योंकि लाभ स्थान में जो शनि है वो वक्री है, ऊपर से लाभ स्थान के स्वामी जो बनते शुक्र वो अष्टम स्थान में जा चुके हैं, तो लाभ वैसे भी कोई भी चीज़ में आपको मिलने के लिए तकलीफ होती है। आपको जो हमने सूचित किया है वो आप ज़रूर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। माणिक रत्न धारण करेंगे अच्छा रहेगा, बुध का रत्न धारण करेंगे अच्छा रहेगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप जो है बुध और माणिक और उसके साथ शनि का रत्न आप धारण कर सकते हैं। तो ये 3 रत्न अगर हो सके तो धारण करिएगा। उसके साथ आपको जो है कुछ मंत्र जब हम सजेस्ट करते हैं वो आपको बोलने हैं, जो कि गुरु का है, शनि का है, शुक्र का है, मंगल का है, बुध का है। रवि को आपको रोज़ाना उठ के जल प्रदान करना है, उस वक्त आपको ओम गृहिणी सूर्याय नमः ये मंत्र जप करना है। अगर आपको ऐसा लगता है मन में मस्तिष्क आपका शांत नहीं रहता है, मतलब टेंशन, डिप्रेशन, हताश, मतलब जल्दी निराश हो जाना, इस तरह से अगर आपको लगता है आपके लाइफ में, क्योंकि ऐसे थोड़े बहुत चांसेस दिखाते हैं, तो अगर ऐसा कभी लगता है आपको इस तरह से भी हो रहा है तो आप जो है चंद्रमा को भी
ठीक करने के लिए भोलेनाथ के मंदिर जाके आप भोलेनाथ को दूध और बिल्व पत्र से अभिषेक कर सकते हैं, तो इससे आपको फ़र्क पड़ेगा। आपको मंत्र जाप तो हमने बताए, रत्न भी बताए, तो ये आप उपाय योजना करते हैं तो आपके लिए अच्छा रह सकता है। तो ये थे लाजवाब दोस्त यानी कि राजीव कुमार यादव, इनकी कुंडली। इसके बाद जो कुंडली हम लेने जा रहे हैं वो है मधुसूदन। इन्होंने कुछ भेजा है और इन्होंने अपने भांजे के बारे में डिटेल दिया हुआ है, तो देखते हैं इन्होंने क्या क्या लिखा है। मधुसूदन जी, तो यहाँ पे डिटेल जो दिया हुआ है वो है 13 दिसंबर 2004 का जन्म है और 6:30 सुबह का अजमेर से। इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे, वो इस तरह से है कि क्या मेरी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है, और है तो मैं किस फील्ड की तैयारी करूं, पुलिस डिपार्टमेंट या अन्य कोई डिपार्टमेंट में कृपया मुझे राह दिखाइए जिससे मैं जीवन में सफल हो सकूं। प्रणाम सर। आपको भी प्रणाम। पहला तो एक बात हम बताते हैं कि हम कोई राह दिखाने वाले नहीं है, मतलब हम एक जरिया है। जो आपको राह दिखाएंगे वो ऊपर वाले भगवान है जो हम सबको राह दिखाते हैं। हम तो जस्ट कोशिश करेंगे, तो देखेंगे आपके कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं। तो गवर्नमेंट जॉब देखने के लिए पहली चीज़ तो ये होती है कि सबसे पहला, अभी 2004 के तो काफ़ी ठीक है, काफ़ी उम्र में भी छोटे हैं, लेकिन अभी से आप तैयारी कर सकते हैं अगर कुछ बात जान लेते तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे पहला देखना होता है वो होते हैं रवि। रवि जो है वो अगर स्ट्रांग पोजीशन में होते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए चांसेस काफ़ी हद तक बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए रवि जो है वो भाग्येश भी है और लग्न में भी विराजमान है और शानदार पोजीशन में है, क्योंकि अपने मित्र गुरु की राशि में है विराजमान, और गुरु यहाँ पे दशम स्थान में विराजमान है। रवि जो है भाग्येश होके लग्न स्थान में विराजमान है, तो यहाँ पे पोजीशन तो काफ़ी अच्छी है रवि जो है सूर्य की, तो जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए काफ़ी चांसेस बन जाते हैं। अभी आपने पूछा है मतलब पुलिस वगैरह का करना है क्या, तो देखिए एक चीज़ बताते हैं हम आपको, पुलिस वगैरह का जो है गवर्नमेंट जॉब को तो आप कोशिश कर सकते हैं, ये बात तो तय है, लेकिन पुलिस का जो है आप बोल रहे वो इतना ठीक मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पुलिस में अगर जॉब करना है तो रवि तो ऐसे ठीक है, रवि के ऊपर से भी आप कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन मंगल भी कुछ हद तक जाना जाता है, देखा जाता है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। तो वो जो मंगल है वो व्यय स्थान में विराजमान है अपने ही राशि वृश्चिक में, और उनकी दूसरी राशि में राहु विराजमान है, तो कुछ हद तक मंगल जो है थोड़ा सा डैमेज है। आप मंगली भी है तो शादी करेंगे तो मंगली लड़की से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और कुंडली मिलान करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मंगल जो है थोड़ा सा वीक है इस कुंडली में, हालांकि डिग्री वाइज काफ़ी अच्छे थे, लेकिन जो व्यय स्थान में जा चुके, तो और उसके वजह से थोड़ा सा यहाँ पे मंगल स्ट्रांग पोजीशन में नहीं, तो इसके लिए आप कोशिश ज़रूर कर सकते हैं पुलिस के लिए, लेकिन उसके साथ आपको काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट जॉब है तो उसमें भी आप थोड़ा बहुत चांसेस बन जाता है करने के लिए, लेकिन आपको जो है जॉब का जो स्थान है यानी कर्म स्थान, उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके भी स्थान के स्वामी जो बनते हैं और सप्तम स्थान के और कर्म स्थान के स्वामी जो बनते हैं वो बुध महाराज बनते हैं, और बुध जो है वो भी व्यय स्थान में विराजमान है। हालांकि व्यय स्थान में बुध और शुक्र का जो है लक्ष्मी नारायण योग बनता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। मंगल वहाँ पे विराजमान है, तो कर्जा वगैरह आप ना लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन फ्यूचर में मंगली है तो आप उस हिसाब से भी उपाय योजना कर सकते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट जॉब का तो ठीक है, लेकिन आपको फॉरेन से रिलेटेड कुछ अगर बाहर का वगैरह जाने का चांसेस मिलता है तो भी आप कोशिश कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट थ्रू भी हो सकता है तो फॉरेन डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसमें भी आप कोशिश कर सकते हो, क्योंकि बाहर गाँव से आपको ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है बाहर गाँव जाने से, यानी विदेश योग आपके कुंडली में काफ़ी अच्छा बनता है। अभी दूसरा क्या है कि बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी वो भी व्यय स्थान में होता है, तो आपको इन्वेस्टमेंट से पैसा मिलने का चांसेस बन जाता है। दूसरा, आपको खर्चा करेंगे तो आपके पास पैसा भी आते जाएगा, लेकिन क्योंकि गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो है धनस भाव पे है,
शुक्र भाव पे और रोग भाव पे, तो आपको गुरु जो है काफ़ी अच्छे पोजीशन में है, अच्छा रिजल्ट देंगे आपको ज़रूर। चंद्रमा जो है वो खाली एक है कि भाग्यस्थान में विराजमान है, तो भाग्योदय जल्दी करने का कोशिश करेंगे, लेकिन चंद्रमा जो है वो 3 डिग्री के होने की वजह से काफ़ी उनको बल कम है। तो और शनि जो मेहनत के कारक ग्रह माने जाते हैं वो भी अष्टम स्थान में विराजमान है, जो कि ठीक होता है, लेकिन अष्टम स्थान में 1 डिग्री के होके विराजमान है, तो ये थोड़ा सा तकलीफ वाला काम होता है। दूसरा, अष्टम में चंद्रमा भाग्य स्थान में जाता है तो थोड़ा आपको हर चीज़ में डिले वगैरह दर्शाता है, मेहनत ज़्यादा करवाता है, तो ये भी चीज़ है। कुछ आपको उपाय योजना हम बताते हैं, वो आप ज़रूर करिएगा तो लाइफ में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आपने जॉब के बारे में पूछा तो वो भी आपको आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लियर होएगा, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, किस फील्ड में आपको ज़्यादा फ़ायदा है, तो उसके लिए उपाय योजना करते हैं तो आपको उस तरह से आपको आगे चल के रिजल्ट में मिलते हैं। आपको उपाय योजना क्या करनी है वो हम देखेंगे। भूत का पन्ना आपको ज़रूर धारण करना है, एक चीज़। उसके बाद चंद्रमा का अगर हो सके तो मोती भी धारण कर सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। और मंगल, अगर आप वाकई में ये चीज़ में जाना चाहते हैं, यानी पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह में, तो आपको मंगल का रत्न धारण करना है इसके साथ, मोती और पुखराज के साथ। अगर नहीं तो आपको फिर शुक्र का जिरकॉन भी आप धारण कर सकते हैं, जिससे लाभ भाव आपका अच्छा होगा, तो ये आप रत्न धारण कर सकते हैं। उसके साथ आपको रोज़ाना जो मंत्र जाप करने हैं, हर एक मंत्र 50 बार बोलना है। नवग्रह स्तोत्र का छोटा सा बुक आता है नवग्रह स्तोत्र, उसमें से देख के बोलना है। तो वो है मंगल का मंत्र, बुध का मंत्र, शुक्र का मंत्र, शनि का मंत्र, और इसके साथ ये 4 मंत्र ये तो हो गए। उसके साथ आपको चंद्रमा का भी आप मंत्र चाहिए तो बोल सकते हैं। तो इतने मंत्र जब आप रोज़ाना 50 बार करिए, आपको काफ़ी फ़ायदे नज़र आएंगे। तो ये थे मधुसूदन, इनके भांजे। उसके बाद की जो कुंडली है वो है आकांक्षा खरे। आकांक्षा खरे इन्होंने भेजी है। आकांक्षा खरे, सॉरी खरे, हाँ ऐसे ही है ना नाम, तो आकांक्षा खरे है, लेकिन ये बिहार से लिखा है, तो ये नाम पता नहीं, आपने नाम तो ऐसा ही दिया है। तो चलिए देखते हैं आकांक्षा जी की कुंडली। ओके, उनके पुत्र की कुंडली इन्होंने दी है। आकांक्षा खरे ऐसा नाम लिखा है, और उनके पुत्र की इन्होंने कुंडली ली है। और इनकी कुंडली हम पहले देखते हैं। आकांक्षा, इन्होंने जो डिटेल दिया वो है 3/12/2011 सीतामढ़ी का जन्म दिया गया है। तो इन्होंने क्या क्या पूछा है, सरकारी नौकरी के योग, नौकरी कब तक लगेगी। सरकारी नौकरी के योग तो भाई आपकी कुंडली में, यानी आपके जो पुत्र है उनके कुंडली में बनते हैं। हालांकि 2000 के है तो आप इसे कोशिश कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। गुरु और शनि की वक्री शनि और वक्री गुरु की दृष्टि जो है वो कर्मस्थान में आ जाती है, जो कि शनि काफ़ी डिले करने का काम करेंगे, इसलिए अभी से ट्राई करेंगे तो आपको ठीक टाइम वक्त पे आपको जो है जॉब मिलने का चांसेस बन जाएगा, सरकारी नौकरी। लेकिन आपको तकलीफें शनि ज़रूर देगा, मेहनत ज़रूर करवाएगा, उसके लिए इजीली आपको नहीं होगा, क्योंकि आपको सरकारी योग के नौकरी के योग तो आपके दर्शाते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत दर्शाते हैं। यहाँ पे भाग्येश जो है वो व्ययस्थान में जा चुका है, तो ये कुछ हद तक भाग्य में जो है तकलीफ भी दिखाता है, यानी कोई भी चीज़ सरलता से आपको सहजता से नहीं मिलेगी। कुछ भी आपको जो है भाग्य से ऐसा लगता है जैसा कि आप सोचेंगे कि भाग्य से मेरे वो छीन लेती है कोई भाग्य, तो उसको भाग्य को आपको ठीक करना है, तो आपको ये सब थोड़े बहुत रिजल्ट अच्छे आते जाएंगे। उसके लिए आपको क्या क्या करना है वो हम कुंडली के अध्ययन के आखिर में ज़रूर बताएंगे। पहला हम अध्ययन करेंगे। तो नौकरी के लिए आपने जो पूछा है वो गवर्नमेंट जॉब का योग बनता है। हालांकि 2000 के हैं आप, तो आप अभी से कोशिश करिएगा कि आपको कौन से फील्ड में जाना है और किस तरह से उसकी तैयारी करनी होती है गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह का काम आपको अच्छा रहेगा। सूर्य से रिलेटेड जो भी है अच्छे
आपको योग बन जाते। अभी कभी वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी गुरु की महादशा ही आपको चालू है और गुरु में बुध का अंतर अभी चालू हो जाएगा। अभी फ़िलहाल शनि का है, केतु का है, उसके बाद शुक्र का है, यानी हाँ, अगर देखे जाएंगे तो आपको एक 2028 में आपको ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। उससे पहले भी छोटे मोटे चांसेस है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 2028 में डायरेक्ट ट्राई करें। आप जो है अभी से कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि 2028 में आप खुद 28-29 साल के हो जाएंगे। तब तक आप कोशिश कर सकते हैं अच्छे कॉलेज से जॉब के लिए। तो लेकिन वहाँ पे वो उस वक्त आपको गुरु की महादशा चालू होगी। उस गुरु की महादशा तो चालू है, उसमें आपको रवि का अंतर चालू हो जाएगा। उस वक्त आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए चांसेस बन जाते हैं ज़्यादा, लेकिन आपको गुरु को ठीक करना होगा। तो ये उपाय योजना तो हम देख ही लेते हैं। हाँ, जीवन में प्रेम का अभाव, प्रेम में धोखा, ये भी लिखा हुआ है। तो अभी देखिए, प्रेम में धोखा, वैसे तो आपको मैंने पहले ही आपको बताया कि इस भाग्येश जो है वो व्यय स्थान में जा चुका है। व्यय यानी कोई भी चीज़ का व्यय, व्यय यानी अपने से दूर करना वो चीज़, व्यय मतलब कमी लाना। तो आपको भाग्य में ऐसा लगेगा कि कुछ जो चीज़ें आपको मिलनी है वो आपसे छूट जाती है, ऐसा दिखाई देता है। तो उसके लिए भाग्य को ठीक करेंगे, तो थोड़ा उपाय योजना करेंगे तो आपको काफ़ी फायदा हो जाएगा। दूसरा, आपने जो लिखा हुआ है जीवन में प्रेम का अभाव और प्रेम में धोखा, वो तो चीज़ आपके कुंडली अगर आप शायद किसी को दिखाते या फिर कोई देखते तो आपको कोई भी ये चीज़ आपको बता ही देता था, क्योंकि ये चीज़ जो है वो बराबर है। जो प्रेम वगैरह में जो है वो धोखा, वैसे भी संभावना इसकी है ही। कुंडली देखिए आपको पता चलेगा। क्यों? क्योंकि पंचम स्थान जहाँ पे बुध की तीसरी राशि आती है, बुध वैसे भी कर्म स्थान में है, पंचम स्थान में बुध की तीसरी राशि आती है और एक राशि आ जाती है बुध की अष्टम स्थान में। तो बुध अष्टमेश और पंचमेश बन के विराजमान है कर्म स्थान में। बुधादित्य योग बना रहा है, लेकिन डिग्री वाइज कम है। बोल सकते हैं आप कि ये मृतावस्था में भी बोल सकते हैं बुध, तो बुध को बल देना जरूरी है। तो अगर ये बुध स्ट्रांग होते तो आपको प्रेम में धोखा इतना नहीं होता, एक चीज़। दूसरा, जो प्रेम का जो भाव होता है, यानी लव अफेयर्स वगैरह का, तो उसका भाव जो है पंचम स्थान, वहाँ पे राहु विराजमान है। और राहु जो है षड्यंत्रकारी प्लैनेट होता है। वो आपको भ्रम निर्माण करेगा, आपको लगेगा कि सामने वाला मेरे को प्यार करता है, लेकिन हो सकता है कि वो आपसे प्यार नहीं करता रहेगा, किसी और से करता रहेगा, या फिर मतलब आपका एक तरफा प्रेम हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं, देखिए इसमें सामने वाले की दोष नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में ही ऐसे ही दुर्योग है। क्योंकि राहु आपका पंचम स्थान में विराजमान है, तो किसी भी दुनिया की अच्छी लड़की के साथ आप प्रेम करने जाएंगे स्पेशली, तो आपको धोखा मिलने का चांसेस बन जाता है। तो ये आप की कुंडली ही ऐसी है जिससे आपको ये तकलीफ है। तो आप प्रेम में ना पड़े, उतना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि देखिए, शादी तो हर एक की होती है, और ज़रूरी नहीं कि प्रेम विवाह नहीं हुआ तो शादी करके लोग खुश नहीं है। ऐसा तो बहुत लोग हैं कि जो प्रेम विवाह करके भी बहुत लोग दुखी है और डाइवोर्स भी हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं मैं किसी को डरा रहा हूँ, तो हर एक के अपने अपने नसीब में होता है। तो आपको मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि प्रेम में धोखा मिला तो आपका मतलब सब कुछ मतलब हो गया, अभी कुछ मतलब ही नहीं रहा लाइफ में, ऐसा नहीं है। आपको शादी से भी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं अरेंज मैरिज से। तो राहु विराजमान है पंचम स्थान में, जो कि लव अफेयर्स का स्थान होता है, प्यार वार का स्थान होता है। जहाँ पे राहु विराजमान होता है तो प्यार में धोखा तो आपको वैसे भी मिलना था। ऊपर से भाग्येश आपका कमज़ोर है, वो व्यय स्थान में जा चुके, तो कुछ भी चीज़ अगर आपको कि वही प्यार करता भी रहेगा तो आपको छोड़ के जाने का चांसेस बनता है। मतलब इसमें किसी का दोष नहीं, मैं बोलता हूँ आपको सामने वाले पे ब्लेम डालने से अच्छा कि आपकी कुंडली वैसी बनी है तो कुछ अच्छा भी रहेगा। शायद आपको प्रेम करके शादी करते तो तकलीफ हो सकती थी, इसके लिए भगवान ने ऐसी कुंडली बनाई। तो आप ये मत सोचिए कि प्रेम में धोखा मिला तो मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, ऐसा कुछ नहीं। आप अरेंज मैरिज से भी आपकी शादी अच्छी खासी हो सकती है। शादी विवाह का योग तो आपका अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रवि की सिंह राशि है और रवि जो है कर्म स्थान में विराजमान है, तो ये भी चलेगा। मंगली है आप, तो हो सके तो कुंडली मिलान करके शादी करिएगा। मंगली लड़की से शादी होती है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये आप ज़रूर करिएगा। अच्छा, अभी आपको उपाय योजना हम बता दें क्या क्या करनी है। तो पहला तो आपको भाग्य को ठीक करना है। वो करने के लिए आपको शुक्र का जो है वो
जिरकॉन पहनना है, वो भी खाली जिरकॉन नहीं, ब्लू जिरकॉन, क्योंकि ब्लू जिरकॉन पहनेंगे तो आपको शनि का भी उसको जो है फल मिलेगा अच्छी तरह से। तो ये आपको ज़रूर करना है। दूसरा, शनि, ओके, ठीक है। अभी बुध का भी आप हो सके तो पन्ना धारण कर सकते हैं, और तो ताकि जॉब भी के लिए आपको अच्छा रहेगा। शुक्र का जो है वो शुक्र और शनि का तो हमने जिरकॉन बताया ही है, बुध का पन्ना बताया है, और आपको धारण करना है गुरु का पुखराज, जो कि आपको वो भी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि गुरु जो है वो आपके कुटुंब स्थान के स्वामी है और लाभ स्थान के स्वामी है, और वो खुद वक्री होकर सुख भाव में विराजमान हो चुके। तो जिससे क्या होता है, आपको सुख कोई भी चीज़ का नहीं मिलता है जल्दी से, क्योंकि कुटुंब स्थान के स्वामी भी है गुरु, और गुरु है वो अच्छे ग्रह है, शुभ ग्रह है, देवताओं के गुरु माने जाते हैं बृहस्पति, जिनको हम बोलते हैं। लेकिन वो खुद वक्री होने की वजह से आपको जो पॉजिटिव रिजल्ट मिलने हैं वो निगेटिव होते हैं। वो कुटुंब स्थान के भी स्वामी है, यानी अगर आपका प्यार से शादी होता, प्यार होके, तो आपका कुटुंब बढ़ता था, लेकिन वो वैसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके कुटुंब स्थान की स्वामी जो है वो बुध गुरु है, और वो खुद सुख स्थान में विराजमान है वक्री होके शनि के साथ। तो उसके वजह से सुख आपको नहीं मिलेगा, मतलब ये चीज़ में। तो इसके लिए आपको गुरु का पुखराज भी ज़रूर धारण करना है। तो आपको धारण करना है ब्लू जिरकॉन, उसके बाद गुरु का पुखराज और बुध का जो है पन्ना। अभी मंगल जो है उसके लिए आपको जो है क्या करना है, मंगल के लिए आपको मंत्र जाप करना है बराबर। तो मंत्र जाप जो आपको रोज़ाना करने 50 बार, उसमें है शनि, गुरु, मंगल और बुध और शुक्र। गुरु, शनि, मंगल, बुध, शुक्र, इतने मंत्र जाप आपको रोज़ाना करने हैं, जो कि 50 बार करने हैं दिन में। और ये आप करते तो आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और रत्न तो आपको हमने सजेस्ट किए ही है। तो ये अगर आप रोज़ाना मंत्र जाप भी करते हैं तो आपको कुंडली की पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू होगा। लेकिन उसके लिए वक्त देना पड़ता है, और आप निराश हताश होने से अच्छा आगे का कार्य अच्छी तरह से कोशिश करिए करने का, और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो आपकी लाइफ भी सेटल हो जाएगी, और लाइफ में भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा। क्योंकि कोई चीज़ें नहीं मिलती तो इसका मतलब ये नहीं आप ये सोचें कि उससे अच्छा मेरे को क्या मिलेगा, उसके लिए ट्राई करिए। यानी अगर आपको प्यार में धोखा मिला है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को किसी लड़की ने छोड़ के गई है, तो आप ये सोचिए कि मैं ऐसा कामयाब बनूं कि इससे भी बहुत बढ़िया मेरे को लड़की है जो शादी के लिए मिले, और मैं अच्छी तरह से अपना लाइफ गुजारूँ। तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा आपके लाइफ में। अभी कुंडली और एक है, वो है रॉक करके जो है, ये आईडी है, और अनुप्रिया करके इन्होंने डिटेल दिया हुआ है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 3 अगस्त 1993 का, 3 अगस्त 1993 का। टाइमिंग है 11:39 का, लखनऊ से उत्तर प्रदेश। लव होगी या मेरी कुंडली में राजयोग है, क्या ये जानना चाहते हैं, और मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी। देखिए मैडम जी, आप थोड़ा घाई कर रहे हैं ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि पहला गवर्नमेंट जॉब आपके लाइफ में है या नहीं वो देखनी ज़रूरी है। क्या होता है, कभी कभी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के योग अच्छे नहीं होते, तो भी लोग गवर्नमेंट जॉब ढूंढते हैं, और शायद उनको मिल भी जाता है, लेकिन उनको तकलीफें आती है। ऐसा एक कुंडली अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा था, जिनको गवर्नमेंट जॉब लगा था, लेकिन उनका रवि ठीक नहीं था, व्यय स्थान में था, तो उनकी गवर्नमेंट जॉब होने के बावजूद छूट गई थी। कुछ और भी दुर्योग थे, तो ये सब देखना पड़ता है। तो आपने पहला जो क्वेश्चन पूछा है कि मेरी लव होगी क्या, मतलब ये जानना चाहते हैं। तो देखिए, अभी आप लव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हमें मालूम नहीं। पहला तो एक चीज़ है कि आपका लग्न भाव जो है वो पाप कर्तृ योग में है, यानी एक बाजू में मंगल है और एक बाजू में राहु है। राहु जो है वो कुटुंब स्थान में विराजमान है, तो यहाँ पे जो, और पंचम स्थान जो कि लव के बारे में जाना जाता है, वहाँ पे शनि की राशि आती है। शनि जो है वो पंचम स्थान में वक्री को होकर विराजमान है, तो ये कुछ अवयोग हो जाता है। यानी वक्री शनि अगर वहाँ पे रहते तो आपको लव व्यू में थोड़ा बहुत चांसेस कम बन जाता है कि सक्सेस मिलना। राहु भी जो है वो शनि के ही नक्षत्र में है, तो
कुछ हद तक आपको इतना फ़ायदा नहीं दिखाते हैं लव अफेयर्स में। अभी आप करते हैं नहीं करते हमें मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत ये दर्शाता है। अभी मंगल जो है वो सप्तम स्थान के स्वामी होके व्यय स्थान में जा चुके। गुरु के साथ है तो पारिजात योग बनाते हैं, लेकिन मंगल जो है 0 डिग्री के मंगल जो है वो मतलब मंगली भी है। आप तो कुंडली मिलान करके शादी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुंडली में राजयोग है क्या, ये इन्होंने पूछा है। अगर ये मंगल और गुरु कोई अच्छे जगह पे होते तो ये पारिजात नाम का राजयोग जरूर बनता था, यानी योग बनता था। राजयोग से ज़्यादा योग बनता था काफ़ी अच्छा। तो ये तो नहीं बन रहा है, लेकिन आपकी कुंडली में एक योग अच्छा है जो कि लक्ष्मी नारायण योग है, और वो भी बुध जो है वो भाग्येश होकर भाग्य में विराजमान है शुक्र के साथ, तो जिससे आपका बनता है लक्ष्मी नारायण योग, जो कि फाइनेंशियल के लिए अच्छा होता है। लेकिन राहु जो है धन स्थान में विराजमान है तो कुछ हद तक चढ़ उतार जरूर देगा फाइनेंस में, लेकिन भाग्य में लक्ष्मी नारायण योग है तो थोड़ा बहुत अच्छा भी है। हालांकि बुध जो है वो यहाँ पे 28 डिग्री के यानी मृतावस्था में देख सकते हैं, क्योंकि उनको बल नहीं है, तो उनको बल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी आपको कुछ रत्न हम सजेस्ट करते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछा, तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस आपके कुंडली में ठीक ठाक है योग, क्योंकि लाभस्थान के स्वामी जो है वो रवि है और वो अपने से पीछे चले गए, वो थोड़ा सा अवयोग है। और चंद्रमा जो है वहाँ पे कर्मस्थान के स्वामी है, और चंद्रमा की जो दृष्टि है वो अपने कर्मस्थान पे आ जाती है, रवि के ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पे रवि कुछ हद तक गवर्नमेंट जॉब के लिए ठीक है, लेकिन आपको हर एक चीज़ में स्ट्रगल वगैरह बहुत है, क्योंकि आपकी लग्नेशी जो है वो पाप कर्तरी योग में। हालांकि आपका कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपको लगता है ये फील्ड में काम करूँ या वो फील्ड में करूँ, गवर्नमेंट में करूँ या प्राइवेट में करूँ, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन थोड़ा सा रहेगा। तो इसके लिए आपको भी जो है वो सोच समझ के करना है। अगर आपको लगता है गवर्नमेंट जॉब के लिए करना है तो आप कोशिश करेगा, एक लिमिटेड उम्र तक आप कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद कुछ उम्र के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब के चांसेस कम हो जाते हैं। तो उस वक्त आप जो है गवर्नमेंट जॉब नहीं तो भी प्राइवेट जॉब में भी आपको अच्छी खासी चांसेस बन जाते हैं। स्ट्रगल तो आपको दिखाता ही है हर चीज़ में, तो कुछ उपाय जो है वो इस तरह से होंगे आपको अच्छे करने के लिए। तो आपको जो है शुक्र यहाँ पे आपके जो है वो ओके, तो आपको बुध का पन्ना जरूर धारण करना है एक चीज़। दूसरा आपको धारण करना है, उसके लेफ्ट और राइट में हो सके तो आप केतु का कैट आई धारण कर सकते हैं, एक या आधा आधा कैरेट का भी आ जाता है, जो कि बुध की जो अंगूठी आप बनाएंगे बुध रत्न की यानी पन्ना रत्न की, तो उसके लेफ्ट और राइट में आप जो है केतु का कैट है आधा आधा कैरेट का बनवा सकते हैं, अगर आपको मिलता है तो। अगर नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, बुध का पन्ना और गुरु का पुखराज ये रत्न धारण करना है उसके साथ। अगर हो सके तो कैट, अगर नहीं होता है तो छोड़ दीजिए, और आप मंगल का जो है मूंगा धारण करिए। तो आपको गुरु का पुखराज, मंगल का मूंगा और बुध का पन्ना, इतने रत्न आपको धारण करने अगर हो सके तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। मंगल गुरु और केतु, मंगल गुरु केतु और आपको बुध, इनके और शनि, इनके आपको रत्न जाप रोज़ाना करने हैं 50 बार। हर वक्त हर मंत्र 50 बार बोलना है, दिन में बोलना है। नवग्रह स्तोत्र का छोटा सा बुक आता है नवग्रह स्तोत्र, उसमें से देख के बोलने हैं। तो ये मंत्र जाप करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा ज़रूर। और इसके साथ हाँ, ये मंत्र जाप आप करेंगे ज़रूर, तो रोज़ाना करने हैं, रेगुलरली करने, अच्छा रहेगा आपके लिए, तो उससे आपको फ़ायदा बनेगा। रवि को अर्घ्य देना है, सुबह उठ के जल प्रदान करना है, उस वक्त आपको ओम गृहिणी सूर्या नमः ये मंत्र जाप कर सकते हैं। चंद्रमा को जो ठीक करने के लिए आप भोलेनाथ के मंदिर में जाके ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र जाप रोज़ाना हर सोमवार को करना है अगर हो सके तो। उससे आपको चंद्रमा ठीक होंगे तो आपको जो करियर भाव भी आपका अच्छा होगा जॉब का। तो ये आप उपाय योजना करिएगा ज़रूर अनुप्रिया जी, तो आपको कुछ हद तक फ़ायदे मिलेंगे ज़रूर। हो सके तो आप जो है ये सब चीज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो हाँ, शादी के लिए लेकिन आपको एक चीज़ बताना ज़रूरी था, जो हमने बताया है कि आपको कुंडली मिलान करके शादी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
लव वगैरह का देखिए आपका अभी है नहीं है, हमें पता नहीं, मतलब ये हम इतना देखते नहीं बैठेंगे क्योंकि बाकी लोगों की भी कुंडली यहाँ पे देखनी होती है। तो वक्री है शनि वहाँ पे, तो थोड़ा सा यहाँ पे ठीक नहीं माना जाएंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। हालांकि सोच समझ के काम करिएगा, शांत दिमाग से काम करिएगा, आगे की लाइफ आपकी अच्छी हो सकती है। गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी ये भी पूछा है, तो आपके प्रयत्न के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि दशा क्या है वो भी देख लेंगे एक बार। तो अभी फ़िलहाल जो आपको क्या दशा चल रही है वो पहला देखते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि आपकी जॉब की पोजीशन क्या है। अभी फ़िलहाल गुरु की महादशा चालू है आपको, और गुरु में जो है शनि का अंतर 2021 के दिसंबर तक का है। उसके बाद बुध की अंतर दशा चालू होगी। तो आपके यहाँ पे 2021 के बाद जो है आप कोशिश कर सकते हैं कुछ हद तक गवर्नमेंट जॉब के लिए भी, और चांसेस 2022 के नवंबर में थोड़ा बहुत दिखा देता है, लेकिन उस वक्त ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं दिखा रहे। तो बुध को अगर आप ठीक करते हैं तो उस वक्त थोड़ा बहुत कुछ चांसेस बन जाएगा। तो आपको कोशिश करती रहनी है। उसके साथ अगर गवर्नमेंट जॉब का अगर योग तो है, चांसेस भी है, लेकिन थोड़ा अगर आपकी जो मेहनत कम उसमें नज़र आई तो आपको प्राइवेट जॉब के लिए भी ट्राई करते रहना है। और उसके साथ अगर हो सके तो गवर्नमेंट की एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, जिससे आपको चांसेस बन जाएंगे। तो आज की कुंडली अध्ययन में हमने कुछ कुंडली अध्ययन के लिए ली। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले जन्म कुंडली अध्ययन पर। तब तक के लिए नमस्कार।